welcome to Dr. Kanta Bhutna's Dementia Wellness Series. Please watch. हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण देख लेते हैं। आप बोलोगे उम्र बढ़ती है तो थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम आते ही है ना, फिर अल्जाइमर क्यों बोले? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अल्जाइमर के पेशेंट का होता है मेमोरी लॉस। आप बोलोगे उम्र बढ़ती है तो सब लोग थोड़ा बहुत तो भूलते ही है। सही बात है, भूलते हैं। कभी किसी का नाम भूल जाते हैं, कभी लगता है वो इसका ये है, पर बराबर नाम नहीं बता पाते हैं। कभी चाबी इधर उधर रख देते, चश्मा इधर उधर रख देते। पर आप थोड़ी देर बैठोगे, याद करोगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आ जाती है नॉर्मल एजिंग में। पर अल्जाइमर का पेशेंट वो जो भूल जाता है वो जल्द उसके ध्यान में नहीं आता। समझो अल्जाइमर का पेशेंट सब्जी लाने गया, उसने पैसे दे दिए कि नहीं दिए, वो भूल जाता है सब्जी वाले को। उसने समझो किसी को पैसे दिए हैं, भूल जाता है, शायद डबल पैसे दे देता है, नाम भूल जाता है। काफ़ी बार मेरी बाजू में अगर अल्जाइमर का पेशेंट बैठा होगा, उसको मैं पूछूंगी एक कौन है तुम्हारा, तो उसको जल्दी से ही उसका रिलेशन नहीं ध्यान में आता है। लड़का होगा तो ये बोल देगा मेरा भाई है, काका है, यानी ये ध्यान में नहीं रहता। काफ़ी बार वो लोग क्या खाए वो भूल जाते हैं। पेशेंट को पूछते दोपहर को खाना क्या खाया, सब्जी क्या खाई बता दो, नहीं बता पाते। सो जो मेमोरी लॉस अल्जाइमर के पेशेंट में होती है वो उनके रूटीन लाइफ के बीच में आती है। अब दूसरा प्रॉब्लम आजकल आप देखते हो 70 क्या 75 ईयर्स के क्या, काफ़ी बार उससे ही ज़्यादा उम्र वाले लोग एक्टिवली बहुत सारे काम करते हैं। काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभार थोड़ी सी गलती हो जाती है। पर अल्जाइमर का पेशेंट होगा, वो पहले काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता होगा, उसको लगता होगा मैं करता हूँ, और कॉन्फिडेंस या जो भी है वो जाने करने जाए, पर वो बराबर कर नहीं पाते। काफ़ी बार तो सिंपल हिसाब नहीं कर पाते। 500 की नोट सब्जी वाले को दी, हिसाब करके कितने पैसे लेना है उनको नहीं ये कर पाते। काफ़ी बार उनके इन्वेस्टमेंट बोलो, बोलो, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो बराबर मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब उनकी फैमिलियर टास्क है वो कर नहीं पाते। समझो लेडीज़ है, वो वॉशिंग मशीन में डेली कपड़े धो रही है, या उसको फिर वो वॉशिंग मशीन में कैसे एडजस्टमेंट करूँ वो नहीं कर पाती, वो भूलने लग जाती है। काफ़ी बार जो रसोई कर रहे हैं अच्छे से, वो लोगों को रसोई में बहुत गड़बड़ होती है। कभी डबल नमक डाल दिया, कभी नमक नहीं डाला, कभी ये नहीं किया वो नहीं किया। टीवी अच्छे से लगा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पर टीवी का एक से दूसरे पे शिफ्ट करना है, समझो यूट्यूब पे जाना है, इधर ये करना है, वो लोग नहीं कर पाते। जो चीज़ें वो रूटीनली बहुत अच्छे से कर रहे थे वो नहीं करते। नॉर्मल लोगों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ऐसी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं रहती। थोड़ी सी शांति से सोचने के बाद उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। उनको कन्फ्यूजन विथ टाइम एंड प्लेस होता है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, अल्जाइमर का पेशेंट है, शाम को 4 बजे उठेगा, उठ के बोलेगा अरे सुबह हो गई, मेरे को चाय दो, मैं स्नान करके आता हूँ, मेरे को पूजा करनी है। यानी उनका काफ़ी बार टाइम का ये नहीं रहता, और प्लेस काफ़ी उनकी जगह का ध्यान में नहीं आता। समझो अभी जगह आपकी बदली हुई होगी तो उनके ध्यान में नहीं आएगा कि मैं नई जगह में शिफ्ट हुआ हूँ। वो बोलेगा, वो पहले की जगह का ही बोलेगा, अरे इधर एक कपाट पड़ा था कहाँ गया, ये मेरी जगह बदली कैसे होगी। और इन लोगों को इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब उनकी जगह बदल जाती है, कहीं उनको जाना पड़े, ये करना पड़े, तो वहाँ पे उनकी कन्फ्यूजन और बढ़ जाते हैं। ऐसे पेशेंट अगर हॉस्पिटल में होंगे तो उनकी तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाती है। यानी रूटीन आदमी को ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। उनकी सेम उम्र का 70 ईयर्स का अल्जाइमर का पेशेंट, 70 ईयर का मीन्स नॉर्मल एजिंग यानी आदमी, तो वो दोनों में इस प्रकार का फर्क होते जाता है। अब विजुअल प्रॉब्लम्स, आप बोलोगे उम्र बढ़ती है तो आँख के प्रॉब्लम तो आते ही है ना, कैटरेक्ट हो जाता है, कभी किसी को रेटाइना का प्रॉब्लम हो गया, अरे कभी तो लकवा होता है तो अचानक एक आँख में ऐसे दिखने का बंद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम अलग है। लकवा अचानक हुआ, रेटाइना प्रॉब्लम शायद अचानक हुआ है, जो भी आपका डायबिटीज़ है जो है उसके कारण है, और कैटरेक्ट है, ठीक है आपका अच्छा हो जाएगा, ऑपरेट करा लो। पर अल्जाइमर के पेशेंट उनको कलर विजन में काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है। अल्जाइमर का पेशेंट ड्राइविंग कर रहा है, उसको आइडिया नहीं आती, क्योंकि उसको डिस्टेंस की आइडिया नहीं आती, कितने डिस्टेंस पे मेरे को ब्रेक लगाना है, किधर से ए दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। काफ़ी बार उनको सिग्नल में कन्फ्यूजन हो जाता है, जबकि उनकी आई चेकअप पूरी नॉर्मल होती है, और उसके कारण उनको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार उनको आइडिया नहीं आती कि इधर ये होगा मैं गिर जाऊँगा, उसके कारण बैलेंस जाता है, उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अल्जाइमर है, विजुअल प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है
उन लोगों को अल्जाइमर के कारण जो विजुअल प्रॉब्लम हो रही है कि जिसमें आपका दिमाग का अगर एमआरआई कराओगे तो पीछे का दिमाग नॉर्मल आ रहा है, कैटरेक्ट नहीं है, आपका पर्दा सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम आ रही है, अल्जाइमर के कारण है, तो ड्राइविंग मत करो। फिर प्रॉब्लम बोलने के साथ होता है। अल्जाइमर के पेशेंट को अगर समझो किसी के साथ गप्पे लगानी है बैठ के, तो वो पूरी अपनी बात कह नहीं पाता। काफ़ी बार मेरे सामने पेशेंट आएंगे, कैसे हो, हाँ ठीक है, वो ज़्यादा बोलते ही नहीं है। उनको क्या होता है, कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते बोलने, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बोल नहीं पाते, उनको वर्ड्स नहीं याद आते। सेम प्रॉब्लम समझो किसी को लकवा हो गया तो वैसे होता है, पर वो अपने को मालूम है इसको लकवा हुआ है इसलिए नहीं बोल पा रहा। पर अल्जाइमर का पेशेंट का ये प्रॉब्लम धीमे धीमे बढ़ता है और वो इंटेलिजेंटली इसलिए बोलने का अवॉइड करते हैं या थोड़ा सा एक आध सेंटेंस में बोलते हैं। उन लोगों को काफ़ी बार नाम याद नहीं आते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उनको पूछे भाई तुम्हारे लड़के का नाम लड़के का तो नाम शुरुआत में नहीं जाता है, शुरू में उनके जो दूर के रिलेटिव्स हैं उनके नाम जल्दी से स्ट्राइक नहीं होंगे या बहुत दिनों के बाद मिलने वाले लोगों के नाम स्ट्राइक नहीं होते, बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है नॉर्मल एजिंग के साथ। पर ये इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत ध्यान में भी आ जाता है, हाँ मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था, यहाँ गया था, शायद यहाँ पे चाबी भूल गई हूँ। अल्जाइमर का पेशेंट प्रॉपर जजमेंट नहीं ले पाता है। समझो आपको जाना है कहीं 25-30 किलोमीटर पे, रास्ते में ट्रैफिक कितना आएगा, क्या आएगा, वहाँ पे कितना टाइम रुकोगे, ऐसे करके आप आपका ट्रैवल प्लान करोगे। पर अल्जाइमर के पेशेंट को उसकी आइडिया नहीं आएगी, वो बोलेगा चलो मैं तो 1 घंटे में जाके आ जाऊँगा, मेरा तो काम हो जाएगा। यानी वो जजमेंट इसका टाइम का नहीं ले पाते, जाना है डिस्टेंस में गाड़ी चला के जाना है, यानी इसका नहीं ले पाते। इवन उनके साथ परचेसिंग को जाओ तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किसको क्या सूट होगा, जिस कामों में वो पहले एक ज़माने में एक्सपर्ट थे, किसी का ही जजमेंट वो लोग ले नहीं पाते हैं। नॉर्मल आदमी में थोड़ी बहुत चॉइस में फ़र्क पड़ सकती है, पर नॉर्मल एजिंग वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना जजमेंट अपनी चीज़ें खुद नक्की करते हैं। हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, वो सब उनका फिक्स रहता है। अभी अल्जाइमर का पेशेंट काफ़ी बार सोशली विड्रॉ करते हैं। अल्जाइमर के पेशेंट बाहर जाना नहीं पसंद करते क्योंकि उनके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए शायद उनको डर लगता होगा हम बाहर जाएँ और ये नहीं कर पाए। अगर इतना उनकी समझ होगी तो वो काफ़ी बार टोटली सोशलाइजेशन अवॉइड करते हैं, काम करना अवॉइड करते हैं, और नेचुरली जितना जितना अवॉइड करते हैं उनके प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। नॉर्मल एजिंग के साथ भी काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लगता है अभी नहीं जाएंगे, थक गए हैं, पर उनको फोर्स करने के बाद जाते हैं, पर जाने के बाद में वो काफ़ी बार वहाँ के वातावरण में मिक्स भी हो जाते हैं। सो अल्जाइमर सोशली विड्रॉ होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्जाइमर का लक्षण है, और वैसे लोगों को सोशली एक्टिव करके ले जाना अपना काम है। और लास्टली अल्जाइमर के पेशेंट के मूड चेंजेस होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, कभी डर लगता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, चिल्लाते हैं, घर में कोई काम वाले होंगे तो उनको टिकने ही नहीं देंगे, घर के मेंबर्स होंगे तो उनके बहम करते रहेंगे, और ऐसे ये सब प्रॉब्लम उनके बढ़ते ही जाते हैं। नींद नहीं आती है, रात को उठ के चिल्लाने लग जाते हैं, घर को खोल के घर के बाहर निकल जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम बहुत आते हैं। और ऐसे कोई साइकियाट्री प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो भी उनको अल्जाइमर नहीं है ना, देखना चाहिए। तो नॉर्मल एजिंग के साथ क्या, नॉर्मल एजिंग के साथ भी क्या, एक पर्टिकुलर आदत हो जाती है। आप 70 ईयर जिए हो, 75 ईयर, 80 ईयर, आपको इस ढंग से जीना है, तो उस ढंग से आदत होती है, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तब थोड़ा गुस्सा आता है, पर बाद में वो तुरंत एडजस्ट भी हो जाते हैं। सो नॉर्मल एजिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। सो नॉर्मल एजिंग के साथ में समझो आप 100 साल भी जियो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वही अल्जाइमर के पेशेंट के लिए 1-1 साल निकालना उसके लिए भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा उनको संभालने वाले के लिए मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसलिए अगर किसी को इसमें से कोई भी लक्षण दिखे, जैसे कि यानी कॉम्बिनेशन मोस्टली होता है, मेमोरी लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट है, रास्ता भूल जाना और नेविगेशन गाड़ी नहीं चला पाना, एक्सीडेंट करना, गिरना और किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाना, ये सब हो और एमआरआई या बाकी सब टेस्ट सजेस्टिव है तो आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। उसके इलाज में दवाओं के सिवा अगर सोशलाइजेशन या बाकी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व कर लो, जैसे म्यूज़िक, डांस या ऐसे बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, तो उससे उन पेशेंट को डेफिनेटली शुरू के स्टेज में फ़ायदा होगा, बाद में नहीं। थैंक यू।